ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं संबंधों के बारे में। कहीं ना कहीं हम सब संबंधों की भीड़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और संबंध बनाते बनाते कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कर्म का बंधन भी बन जाता है। तो संबंधों में यदि हम बोझ अनुभव कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कर्म के बंधन भी बंध चुके हैं कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैंने इतना किया, मुझे रिटर्न में नहीं मिला। तो इतना बोझ हमारे मन में आ चुका है कि अब हम ढूंढते हैं कि कोई और रिलेशन ऐसा मिले, कोई और संबंध अच्छा ऐसा मिले जो मुझे समझे। मुझे ऐसा लगता है इस संसार में, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अ, हर वक्त पूरी ज़िंदगी आपको कोई समझे ऐसा नहीं हो सकता। साल कोई समझ लेगा, 6 महीने आपको कोई समझने की कोशिश करेगा, लेकिन आप स्वयं एक ऐसी पहेली हैं, आप खुद ही खुद को नहीं समझ सकते, तो दूसरा हमें कैसे समझेगा ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हमें समझने की, रुकने की एक ज़रूरत है और रुक कर के हम यही समझें कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ईश्वरीय संबंध की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि मनुष्य, क्योंकि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी नहीं भर सकता। तो अगर हम ईश्वरीय संबंध अपना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, परमात्मा के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो बाकी जो कर्म बंधन है ना, वो सब ढीले हो जाएंगे। जो बोझ है वो उनसे आप हल्के होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ परमात्मा के साथ बनने लगा है। जैसे लोहा लोहे को ही तोड़ता है, तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि बंधन को तोड़ा जाए, तो बंधन को एक ईश्वरीय संबंध में अपने आप को बांध करके तभी हम उस बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार हम रिप्लेस करते हैं अपने रिलेशन को, तो मुझे लगता है रिप्लेसमेंट के लिए हमें दूसरा इंसान ही नहीं देखना चाहिए। अगर रिप्लेस करना ही है तो हमें परमात्मा के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तो मुझ आत्मा को भरपूरता नहीं दे सकता। परमात्मा के साथ संबंध बनाने का एक बहुत सुंदर अनुभव होता है कि वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं, वो ऑलवेज आपके साथ हैं। तो हमें परमात्मा के साथ रहने का अभ्यास बढ़ाना है। जैसे वॉक करते हुए भी उनको याद हम करें, है ना? कभी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं तो उनसे बातें करें, जिसको परमात्मा रूहान कहते हैं। एक रूह दूसरी रूह से बात कर रही है। कोई काम आप कर रहे हो तो परमात्मा की याद में, कहते हैं ना, हथ कारड़े दिल यारड़े, यानी हाथों से काम करें लेकिन दिल से हम परमात्मा को याद करें। तो जैसे मीरा को भी अगर हम देखें तो उनका कितना गहरा संबंध था परमात्मा से, और कहती थी कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसी तरह हमें भी परमात्मा के साथ वो संबंध इतना गहरा बनाना है, जो जिस भी फॉर्म में आप परमात्मा को याद करके उनके साथ आप संबंध बना सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, या मेरे तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस टाइप से, या शिव भोले या माँ दुर्गा, जिसको भी आप मानते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मा का कनेक्शन है वो डायरेक्ट उस सुप्रीम एनर्जी से, यानी डिवाइन एनर्जी से हमारा वो संबंध बनता है। तो हमारा जो मन है, मन में जो भटकाव है, जो संबंधों में हम भाग रहे हैं, वहाँ से हमें एक तरह से कहते हैं ना, छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि ईश्वरीय संबंध में आत्मा बंधने लगी, एक डिवाइन एनर्जी के साथ जाने लगी है। तो एक और बहुत खूबसूरत पहचान होती है अच्छे रिश्ते की, तो जो अच्छा एक रिलेशन है, सच्चा एक संबंध है, वो आपको निखारता है, वो आपको बिखरने कभी नहीं देगा। तो परमात्मा के साथ ये अनुभव होता है कि जब भी हम उनके साथ बैठते हैं तो सबसे पहले वो हमें ही सवार देते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है खुद से ही बातें करता है, अपनी आत्मा से हम जुड़ने लगते हैं, और अपनी आत्मा में इतने दिव्य गुणों के खजाने हैं, इतना ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं अपने साथ, परमात्मा के साथ, तो मैंने देखा पहले परमात्मा हमें हमसे ही मिलने देता है, तो निखारते हैं। तो जब भी आप भगवान के साथ, इस सच्चे संबंध के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करेंगे, सारे दिन में कम से कम जितना आपको लगता है, आप उनके बिना अगर नहीं रह सकते, 5 बार 10 बार,
5-5, 10-10 मिनट परमात्मा से हमें मिलना चाहिए हर कर्म करते हुए, चाहे खा रहे हैं, चल रहे हैं, इवन चाहे सो रहे हैं, सोने से पहले। तो उनको बिल्कुल सखा, स्वामी, बंधु, दोस्त, माता-पिता, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप हैं, तो उनके साथ आप कोई भी संबंध बना सकते हैं। तो संबंध की वही पहचान है कि हर मोड़ पर उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसी तरह हर मोड़ पर हमें भी परमात्मा की वो ज़रूरत महसूस हो कि वो मेरे साथ हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड की एक प्यास है, एक जो उसका खालीपन है, तो उस परमात्मा से आप रिप्लेस कीजिए, ना कि किसी और व्यक्ति से। यानी एक के बाद एक हम किसी और देहधारी के पीछे जाएँ। तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम बिताना चाहिए, और अगर आपके पास एनर्जी है, तो मुझे लगता है परमात्मा के कार्य में ही हमें, उनकी सेवा में ही अपने इस समय को, इस एनर्जी को सफल करना चाहिए, जिससे हमें रिटर्न में डिवाइन एनर्जी भर-भर कर के मिले उस परमात्मा से। ओम शांति।